नमो नमः सर्वेभ्यो, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका आपके लिए महेश्वर सूत्र लेकर आई। महेश्वर सूत्र जो कि संस्कृत ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। महेश्वर सूत्र जब तक हमें नहीं मालूम होगा तब तक हम संधि के बारे में नहीं जान सकते, और महेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही हम स्वर और व्यंजनों को इजिली संस्कृत ग्रामर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। महेश्वर सूत्र जो महर्षि पनिनी के द्वारा लिखा गया है, जिनकी संख्या 14 है, जो इस तरह से है अ ई उ न, सॉरी अ ई उ न, री ली क, ए ओ अंग। इसको पढ़ेंगे अंग नहीं पढ़ेंगे, अंग नाक से उच्चारण होता है, पंचम अक्षर, इसलिए ऐ औ च ह य व र ट ल न य म अ न न म झ भ य घ ध ध श झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। ये हमारे टोटल 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिसको मैंने धीरे धीरे आपको उच्चारण करके दिखाया। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे अयुन रिल रिक ए औ अंग ऐ औ च है वर ट लण य मांग न न म य मांग न न म झ भैया झ भ य घट धश घ ढ धश ज ब गडदश जब गडदश खप चट थ चट त व क प य श श श र ह ल। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूं, आप सभी देख पा रहे होंगे अ से लेकर च तक, अ से च तक जो हमारे यहाँ वर्ण दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, अ से च तक जो वर्ण दिख रहे हैं, यहाँ तक हमारे 4 जो महेश्वर सूत्र होते हैं वो हमारे स्वर वर्ण होते हैं, जैसे अ ई उ री ली क ए ऐ औ। ठीक है। अब जो ये अंतिम के वर्ण आप देख पा रहे हैं जिसमें हलंत है, अब मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पहले से लेकर चौथे नंबर तक के जो यहाँ हमारे सूत्र हैं ये सभी स्वर वर्ण है, किंतु ये 4 तो व्यंजन वर्ण है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। किंतु ये जो हलंत युक्त वर्ण है इनको हम महेश्वर सूत्रों की गिनती में नहीं रखते। यह हमारा महेश्वर सूत्र उसकी लिखा तो जाता है लेकिन इनका यूज नहीं होता है, क्योंकि ये आधे होते हैं और अंतिम वर्ण को महेश्वर सूत्र की गिनती में भी नहीं रखा जाता। इसलिए हमारा स्वर वर्ण कितना निकला इससे अ ई उ, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसलिए मैंने बताया महेश्वर सूत्रों की संख्या हमारी कितनी होती है 14, और 1 से लेके चौथे वर्ण जो हमारा चौथे नंबर तक का जो वर्ण आया जो हमारा फॉर्मूले में, उनकी उसमें 9 स्वर आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पनिनी के अनुसार, महर्षि पनिनी के अनुसार स्वरों की संख्या है 9, जिसको हम अच बोलते हैं। अच अर्थात स्वर। अ वर्ण से प्रारंभ होकर च वर्ण पर अंत होने की वजह से हम स्वरों को अच कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम ह से। यहां देख पा रहे होंगे आप लोग ह वर्ण से लेकर यहाँ के हमारे ल वर्ण तक, ह वर्ण से लेकर ल वर्ण तक जो हमारा इसमें जो हमारे वर्ण आएंगे
जो 5 नंबर से लेकर 14 नंबर तक जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं वो सभी के सभी हल कहलाते हैं। हल कहने का अर्थ क्या हुआ, किन्हें हम बोलेंगे, व्यंजनों को। व्यंजन को हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार हल कहते हैं, जो कि हयवरट से लेकर के हल तक आते हैं। अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह पर एक हलंत वर्ण है। हर जगह से एक जो हलंत वर्ण जो एक लाइन है 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक सबके सब लास्ट वर्ण में हलंत है, इसलिए इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। और हयवरट यहां से देख ही पा रहे होंगे आप लोग, ये जो 7 नंबर है इसमें सारे के सारे पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर कहने का अर्थ है व्यंजन वर्णों के 5वें जो अक्षर होते हैं, जैसे य, म, ग, मूर्धन्य न, दंत न, म आदि शब्द यहाँ हैं। झ, भ, इय, झ और भ ये हमारा चौथा वर्ण है। इसमें घ, ढ, ध ये हमारे चौथे वर्ण हैं। ज, ब, ग, ड, द, श, सॉरी ज, ब, ग, ड, द यहां तक हमारा आ गया तृतीय वर्ण। सभी वर्गों के पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, यहाँ इतना हो गए हमारे द्वितीय वर्ण। अब च, ट, त और यहां से हमारा क और प, च, ट, त, क, प ये हमारे हो गए प्रथम वर्ण। श, श, श ये सभी हमारे जो व्यंजन हम पढ़ रहे थे उसके जो वर्गीकरण किया गया था उसमें हम पढ़े थे, लेकिन ये सभी जो वर्ण हैं जिसको आपको संधि के अंतर्गत पढ़ना होता है इन सभी को अलग बांटा गया है। जो 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, कुल मिलाकर 7वें से लेकर 12वें नंबर तक जो माहेश्वर सूत्र आते हैं इनके व्यंजन वर्णों के अलग अलग वर्ग के अकॉर्डिंग और अलग अलग संख्याओं के अनुसार रखा गया है। जैसे इसमें सप्तम वर्ग में आया है पंचमाक्षर, अष्टम वर्ग में आया है चतुर्थ अक्षर, उसी तरीके से सारे वर्ण एक एक करके डिवाइड किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ यहाँ पर प्रत्याहार मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी किस तरह से प्रत्याहार बनते हैं। सबसे पहला प्रत्याहार है हमारा अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार को हम बनाएंगे कैसे, इसलिए स्टार्टिंग में देखना होता है जो वर्ण शुरू हुआ है वह वर्ण और जहां से वर्ण खत्म हो रहा उन वर्ण को हम ढूंढेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग का शुरू का वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है इसमें क। आइए ढूंढते हैं। मिल गया हमारा अ, यहाँ से अ और अंत हुआ हमारा क पर। इसके बीच में हलंत वर्ण को हम हटा देंगे, उसके बाकी के जितने भी वर्ण मिलेंगे हमें उसको हम लिख देंगे। अ, ई, उ, री, लिरी। इसमें कितने सब वर्ण मिले हमें, अ, ई, उ, री और लिरी। यहाँ हम लिख देंगे फिर अ, ई, उ, री और लिरी। ये हमें 5 वर्ण मिले अक प्रत्याहार के अंतर्गत। संधि में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ढूंढना है अच प्रत्याहार। अभी अभी मैंने अच प्रत्याहार के बारे में आपको बताया था। स्टार्ट हमारा होता है अ से, इंड हमारा होगा च पर। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आए, अ, ई, उ, री, लिरी, ऐ, औ, ऐ, सॉरी ए, ओ, ऐ, औ। इसको हम लिख देंगे हैं अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ और औ। ये हमारे बने अच प्रत्याहार का अंतर। इसमें आते हैं हमारे 9 वर्ण। 9 वर्ण जिसे मैंने अभी अभी बताया कि अच प्रत्याहार को हम स्वर वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारे पाणिनि के अनुसार हमारे 9 वर्ण आते हैं स्वर के अंतर्गत, जिसे हम अच कहते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जस। अब जस प्रत्याहार कहाँ से बनेंगे, यहाँ देखिए प्रथम वर्ण है हमारा ज और अंतिम वर्ण है स। चूंकि मैंने अभी अभी बताया कि स वर्ण जिस वर्ग का है उसका अंतिम वर्ण जिसके साथ हलंत लगा हो उसकी गणना हम नहीं करते। तो ज से स के बीच में आने वाले जो हमारे वर्ण होंगे ज, ब, ग, ड और द, इन्हें हम लिख देंगे अपने प्रत्याहार का अंतर। ज, ब, ग, ड और द। लास्ट हमारा है यन प्रत्याहार। यन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, अब देखते हैं इसको। यन प्रत्याहार फिर हमारा यो, ये रहा यो। य से स्टार्ट करके हमारा जाएगा 9 वर्ण तक। हलंत वाला वर्ण हम हटा देंगे, बच्चा हमारा य व र। 3 वर्ण हमारे यहाँ से प्राप्त हुए, 1 वर्ण यहाँ से, कुल हमें 4 वर्णों की प्राप्ति हुई। य व र और एक ल लिख देंगे यहाँ। य व र और ल। कुल मिलाकर इसी तरीके से प्रत्याहार का निर्माण होता है। माहेश्वर सूत्र अगर हमें याद होंगे तो माहेश्वर सूत्रों में से ही चुन चुन करके ढूंढ करके हमें जो हमारा प्रत्याहार होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वहां से वर्णों को ढूंढेंगे और उसके कहे अनुसार जो हमारा निर्देश करेगा उसके अनुसार हम यहाँ लिख देंगे। मुझे उम्मीद है आपको माहेश्वर सूत्र समझ में आए होंगे, अच्छे से आप उसको पढ़ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।